जोहार, नमस्कार। खबरों का खतियान देख रहे हैं आपके साथ मैं अभिषेक भारती। और असल में सच की तलाश करते करते हम पहुंच चुके हैं सिंदरी के बड़ा दाहा गांव में, बड़ा दाहा पंचायत। बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही पंचायत है, ये वही गांव है जहां शहीद विनोद बिहारी महतो का जन्म हुआ था। 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, ये 4 तारीख इस क्षेत्र के लिए, बड़ादाहा की बात करें, बलियापुर की बात करें, सिंदरी की बात करें, भौरा की बात करें, बड़ा महत्वपूर्ण रहा। हमने अखबार पढ़ा तो अखबारों में पता चला कि 500 रुपए के लिए यहां पर मारपीट हो गई, दो गुटों में संघर्ष हुआ। कहीं पर भी यह नहीं लिखा जा रहा था कि ये दो गुट कौन से थे। हाँ, एक गुट के बारे में बताया जा रहा था कि जिन पर हमला हुआ वो लकी सिंह गुट था, लेकिन दूसरा गुट कौन था ये लिखा नहीं गया। सिर्फ कहा गया कि वो असामाजिक तत्व था। आखिर ऐसी एक तरफा पत्रकारिता क्यों हुई ये हमारे समझ से बाहर थी। हमें लगा कि यहां कुछ फिशी है, तो हम सच ढूंढते 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 उसी गांव में आप पहुंचे जिस गांव से ये कहानी शुरू हुई, बड़दाहा। मेरे साथ एक शख्स है, बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों से भी आपको रूबरू करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उस शख्स से बात करता हूं। थोड़ा सिक्योरिटी कारण से मैं इनकी शक्ल आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इनकी बात मैं आपको पूरी सुनाऊंगा। भाई साहब, क्या हुआ, शुरुआत से बताइए कि ये कहानी शुरू कहां से होती है। शुरू हुई है सरपुरा, हम्म, जो नेहरू मैदान है हमारा, हाँ, वहीं से शुरू हुई है। हमारे एक गांव के एक किरण महतो जी थे, उनके एक साथी राणा राम करके हैं, वो दोनों वहीं पे चाय पी रहे थे। ठीक। उसी समय लक्की सिंह समर्थक, हम्म, वो जो राणा थे, उनसे कुछ बात करते हैं बहसा बहसी की तरह। वहां पर छोटी मोटी बहस होती है। छोटी मोटी बहस होती है। तो जो किरण मतलब किरण महतो थे, उनको लगा कि भाई हर जगह तुम इस तरह नहीं ना कर सकते हो, कोई चाय पी रहा है तो तेरा क्या माजरा है, तुम अपना बाद में करना ही सब। उनका थोड़ा रवैया थोड़ा अकड़ल था, या जो भी था, उस समय तो हम तो नहीं थे परिचित, पर हमारा जो है आकलन है, जो हमने स्टडी किया उस आधार पे। तो वो लोग वहाँ पे चाय पी रहे थे। उसके बाद जो भी लकी सिंह समर्थक थे वहाँ से वो निकल जाते हैं। ठीक है। वहाँ से लगभग 50 मीटर दूरी पे उनका ऑफिस है लकी सिंह का। वहीं पे वो लोग खड़े रहते हैं। जैसे ही ये लोग चाय पीते हैं, चाय पी के जैसे ही वो अपने मतलब ये भुंजा मोड़ तरफ, जैसे हम लोग अपने चौक चौराहे का नाम देते हैं हाँ ना, ठीक तो है, तो वहाँ उधर जगह का नाम है भूंजा मोड़। भुंजा मोड़ ठीक नाम है। तो जैसे उधर ढल रहे थे गाड़ी से, बाइक उतर से, रहे थे। हाँ, तो जैसे ढल रहे थे तो उसी बीच में उनका ऑफिस आ जाता है। ठीक है। उनको रुकवाते हैं लकी सिंह समर्थक, और दोनों को घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं, अच्छा, खींच के अंदर ले खींच जाता है। के ले जाते हैं। ठीक है। और मतलब दम भर के मारते हैं, मारते तो मारते हैं। उसके बाद वहाँ से उनको निकाल के पूरा स्टैंड, हमारा जो नेहरू मैदान है, उनको हम लोग अभी उन स्टैंड पड़ गया है हाँ, वहाँ स्टैंड पर, पर था। हाँ स्टैंड है, वहाँ तक ले जाते हैं और लक्की सिंह जिंदाबाद, लक्की सिंह जिंदाबाद का नारा लगवाते हैं। अच्छा, उनसे नारा लगवाते हैं लकी नारा सिंह लगवाते जिंदाबाद हैं का। माथा में पानी डालते हुए। अच्छा, उनके सर पे पानी डाल देते हैं। हाँ, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। फिर वो जो है हमारे किरण महतो जी, वो घर आते हैं। घर में एक दो व्यक्ति को बताते हैं, पर लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, क्या हुआ। कोई मतलब किरण महतो जी घर आए, उस मतलब उसके बाद लोगों को बात गई, तो क्या थाने वाने में कोई कोशिश की अपने के एफआईआर किया जाए या कुछ किया जाए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ, थाने तक कोई बात ऐसा नहीं ऐसा गई। कुछ तक नहीं ठीक है, था। चलिए अब आगे गांव में तो पहुंचे। हाँ, गांव पहुंचे। उसके बाद गांव में वो एक दो जनों को बताए, निखिल कोई इंटरेस्ट नहीं लिया इस पर। निखिल उसके बाद कुछ दिन बाद गांव में, और जैसे होती है 2-3 दिन बीत जाने के बाद 22 तारीख को सुबह वो गांव के कुछ लड़कों से बात करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, और हमको मारा गया है, ऐसा किया गया है, पूरा रोड में घुमाया गया। तो लड़के लोग को 3-4 लड़के थे, उन लोगों को लगा कैसे कर देगा इस तरह का बात, किसी ठीक को है। मार देगा ग्रामीण को। हम लोग तो कभी आज तक शहरी आदमी को कुछ बोलने नहीं गए, पूछने नहीं गए। हम लोग जाते भी है मतलब शहर पूरा मार्केट, तो कितना आराम से भाईचारा के साथ एकदम बातचीत होता है। कभी हम लोग का रे बे तक नहीं होता है। वो कैसे मार देगा आपको? तो बोला नहीं, हम तो उसके साथ में थे, हम तो ऐसा कुछ किए भी नहीं। ये लोग जाते हैं, जाते के वक्त ही अंदर घुसते हैं। और ये लोग का कहना था कि मतलब ये लोग गए थे बातचीत करने के लिए, बातचीत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से गए वही थे। 5-6 लोग गए बातचीत 5-6 करने के लोग गए पॉइंट थे ऑफ और व्यू कुछ से। लोग बाहर में खड़े थे। ठीक है। ठीक। तो जैसे ही लोग घुसते हैं, उधर से पूछता है क्या काम है ना, हमको बातचीत करना है। किससे? ना इससे। क्या काम से? ना
तब किरण महतो जी साथ में तो देखे, अरे ये तो है, तब उन पे फिर लाठी बरसना वापस से पिटाई चालू, ऊपर एकदम दम भर के पिटाई मतलब ये दूसरी मर्तबा हुआ जब लोगों की पिटाई हुई पिटाई हुई वहां पर। चलिए, पिटाई हुई। उसके बाद फिर जो बाहर में रोड में जो लोग इधर उधर थे उनके साथ जो गए थे, उन लोग को बुला बुला के मारा गया अरे बाप रे, और रोड में छोड़ दिया गया। उसके बाद कुछ देर बाद पीसीआर आती है, सबको चासनाला ले जाती है, चासनाला हॉस्पिटल। वहाँ से कुछ जनों को रेफर करके ये धनबाद शहीद निर्मल महतो स्मारक हॉस्पिटल ले जाती है, कुछ जनों को वहीं पे। उसमें से जो राहुल महतो है, उनका तो पैर का ये जो है ना टखना वो एकदम पूरा चूर उनका हो गया हाँ है। चूर हो गया, उसका ऑपरेशन होने वाला है मंगलवार को। और किरण महतो का तो पूरा एकदम सर फट गया है। सर फट गया, बहुत डीप डैमेज है। तो कोई अभी तक पुलिस की तरफ से इसके बाद कोई जानकारी मिली कि लक्की सिंह या उनके समर्थकों पर कोई एफआईआर? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक। चलिए, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है जैसे, उसके बाद हम लोग को शाम को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ। हम लोग ने यहाँ पे एक मीटिंग बैठा के हम लोग इसी ग्राउंड में बातचीत किया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसमें से कुछ जने आक्रोश थे, कुछ जने समझाने वाले भी थे, कुछ जने अच्छे से बात किए कि नहीं कल हम लोग बैठ के बात करेंगे, वो लोग का शक्ति प्रदर्शन करेंगे, बहुत तरह का बात हुआ। लेकिन कुछ जन जो आक्रोश थे वो लोग बोले नहीं अभी चलना है, अभी जाके वहाँ पे जो भी हो समथिंग गए। उसमें से जाके हम लोग कुछ जने गए, और जाने के बाद एक जन अंदर चले जाते हैं और वो वहीं पे पकड़ा जाते हैं। अच्छा, पकड़ा जाते हैं, बाकी जने जब पुलिस आ अच्छा, जाती एक जन अंदर घुस जाता है। हाँ ठीक है, वो वहीं पकड़ में आ वहीं जाता है। पकड़ में आ जाता है। ठीक है। लक्की सिंह के समर्थक, है। उनका भी दम भर के पिटाई हुआ है, दोनों हाथ टूट गया है। क्या अभी नाम है उसका? अजय महतो, अजय महतो। दोनों हाथ टूटा हुआ है हम्म। उनका, वो देखे होंगे आप वीडियो के हाँ, माध्यम से। देखा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सुबह को, उसका दूसरा दिन सुबह को पता चलता है कि वो थाना में है। तो फिर थाना में हम लोग मतलब जैसे उनका बेल हो जाए किसी तरह या किसी तरह छूट जाए, इस पर हम लोग प्रयास करते रहे दिन भर। उसके बाद फिर 2 बजे को बैठक अपने आप, मतलब इसमें अब कोई तक इतना कुछ हो गया, अब तक कोई मामला लक्की सिंह या उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है। कोई दर्ज नहीं हुआ। वाह रे पुलिस, इस पॉइंट को आप देखिएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे बैठक हुआ। बैठक में हम लोग का सबसे पहले निर्णय यही लिया गया था कि पहले तो अजय महतो को निकालना है जेल से निकालना है। ठीक है। थाना में जो थे उसको निकालना है। तो कुछ देर बाद थाना से फ़ोन आता है हम ही लोग के पास, एक थे हमारे जनप्रतिनिधि, उनके पास फ़ोन आता है, उनको कहा जाता है कि अजय महतो को छोड़ दिया गया है। फिर कुछ देर बाद वो आते हैं, उसके बाद यहीं पे फिर रणनीति बनती है कि वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसा कोई हिंसक या उग्र ऐसा कुछ ठीक है। कुछ हम लोग की तरफ से नहीं कहा गया था कुछ भी। उसके बाद हम लोग ना मतलब किसी को बुलाएं, अपने आप इतना आदमी पहुंचते हैं और शक्ति प्रदर्शन के लिए ही हम लोग निकलते हैं। हाँ, 25 को ठीक निकले हम लोग शक्ति प्रदर्शन के लिए कि भाई हम लोग ग्रामीण एकता को, अपने आप को जो भी शहर के हैं, जो भी हम लोग, तो मेन पॉइंट ऑफ देखा जाए तो लक्की सिंह ही थे। एक सवाल मेरा यहाँ पर हाँ। ये, बलियापुर थाना में जो एफआईआर है, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जब आप लोगों की मीटिंग, मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं वहीं पर हूं जहां पर एफआईआर में कहा गया है पंचायत सचिवालय है, पंचायत सचिवालय के पीछे हम बैठे हुए हैं, कहा गया कि इसी जगह पर मीटिंग हुई थी। लेकिन सच बात यह है कि इस जगह पर मीटिंग नहीं हुई थी, मीटिंग उस कॉर्नर में हुई थी जो मुझे यहाँ पर अपनी खोजबीन में पता चला है। इस मीटिंग के दौरान क्या कोई पीसीआर आई थी, उस पीसीआर में किसी का आपने ड्रेस फाड़ी थी, इस तरीका, चूंकि ये मामला दर्ज किया गया है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ कोई पीसीआर नहीं आई थी यहाँ पे प्रेजेंट पे, और यहाँ पे किसी तरह के किसी पुलिस या किसी भी प्रशासन के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। ऐसा तो हम लोग यहाँ पे, हम मतलब क्या बोलते हैं, दर्शिता है, हमने अपने सामने पे सब कुछ देखा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई कार्य नहीं किया गया। अच्छा, एक सवाल जो फैक्ट है, जो वो भौरा ओपी प्रभारी हैं जिनके सर में कहा जा रहा है कि फरसा से मारा गया है, उसमें आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्या किसी ने देखा, किसने मारा उन्हें, कैसे चोट लगी उन्हें, क्यों मारा गया उन्हें, कुछ मतलब आप उस पर कुछ कहना है? उस पर तो हमें सर अभी तक तो कोई ऐसा कुछ आइडिया है नहीं। हम लोग अपने सोर्स से भी पता कर रहे हैं कि कैसे हुआ। काहे कि जब हम लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे ना, उसमें से कुछ 20-22 बाइक हमारे बीच में घुस गए थे, जो हम लोग एकदम जानते ही नहीं थे, परिचित भी नहीं थे। जैसे कि हमारे कुछ साथी इधर उधर से आए थे, वो लोग उससे हम लोग परिचित थे, लेकिन वो लोग भीड़ कितनों की रही, कितनी की भीड़ लगभग रही? लगभग 2000 लोग। इस पॉइंट को आप देखिएगा कि जब ये जुलूस बड़ा रहा कि इस मैदान से निकल करके, और क्या नाम है उस बाजार का? शहरपुरा मार्केट की तरफ बढ़ रहा था। 15 से 20 ऐसे बाइक सवार, जिसमें हर बाइक में 2-2 लोग थे, यानी 30 से 35 लोग ऐसे थे जिनको ये नहीं जानते थे,
जिनको ये नहीं जानते थे। चलिए, यहाँ से प्रोसेशन शहरपुरा मार्केट की तरफ निकली, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस प्रशासन हमसे बात मतलब लोगों से बात की, बोला कि नहीं आगे नहीं जाना है, यहीं पे रोक देना है। तो हम लोग का था शक्ति प्रदर्शन करना, तो हम लोग शक्ति प्रदर्शन के लिए जा रहे थे। तो हम लोग बोले कि बिरसा समिति जाएंगे, वहाँ पे हम लोग रणनीति बनाएंगे किधर से किधर घूमना है, कहाँ से घूम कर अपना फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो इसी बीच हम लोग के जो लोग थे वो सीधे ही जा रहे थे, और जो मैं भी बाइक सवार जो घुसे थे, वो लोग मेरे ख्याल से भीड़ को उग्र करके सीधे की ओर ले जा रहे थे। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, भीड़ कंट्रोल से बहुत बाहर हो गई। कंट्रोल से बाहर हो गया था। हम लोग ने बहुत प्रयास किया रोकने का भी, रुक भी रहे थे लोग, ऐसा नहीं है, रुक रहे थे, समझ रहे थे चीज़ों को, हर चीज़ पे ध्यान रख रहे थे। लेकिन ऐसे कुछ व्यक्ति थे जिन्हें हम लोग जानते भी नहीं थे, वो लोग उग्र कर रहे थे कि नहीं ये करना है, वो करना है, लक्की सिंह को ये करना है, वो करना है। तो इस पर हम लोग मतलब वो लोगों को जब हम लोग कुछ जने ये भी लगा हुए थे ना, क्या बोलते हैं उनको, मास्क लगाए हुए थे, मास्क थे, चेहरा छुपाए हुए थे। चेहरा छुपाए थे, वो लोग से हम लोग जब खोलने के लिए बोलने लगे तो वो लोग पीछे हटने लगे। अच्छा, तो अच्छा। ऐसी भी मतलब हुई हम लोग के साथ। उसके बाद धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, तो हम लोग वहां तक गए, लकी सिंह के आवास तक गए। वहां पे जाके देखा कोई नहीं है। जब हम लोग अपने भीड़ को वापस घुमाने के लिए ले जा रहे थे, तब उसी में से कुछ लड़के पूरा पत्थरबाजी करने लगे, उग्र हो गए उस भीड़ में। जब एक दूसरे को देखते देखते और भी अधिक संख्या में उग्र हो गए, और उसके बाद तोड़फोड़ शुरू हो उसके बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई। चलिए, तोड़फोड़ शुरू हो गई। इस एफआईआर में मैं हर जगह देख रहा हूँ, एक नाम आ रहा है, जयराम महतो का नाम आ रहा है। मतलब उनकी क्या भूमिका है इसमें? कोई भूमिका है भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो कहीं भीड़ में थे ही नहीं, मतलब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं है। एक दो दिन पहले सभा हुई थी तो उस सभा में वो मौजूद थे, तो मतलब कोई भूमिका है भी उनकी या नहीं है? हाँ, वो थोड़ा सा एक वीडियो ऑनलाइन छोड़े थे वो, हाँ, हाँ। और उसके वजह से एक दिन 23 तारीख को जो बैठक थी, उस दिन वो बोले थे आएंगे, पर वो लेट से आए थे। उसके बाद जिस दिन हम लोग का 25 तारीख को जो घटना हुई, उस दिन भी जब हम लोग वापस सब आ रहे थे, तब वो पहुंचे। उसके बाद फिर जाके वो थोड़ा सा जैसे कि लाठीचार्ज वगैरह कुछ कुछ जनों पे हुआ था, अच्छे गंभीर चोटें आई हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर फूट गया है, और किसी का और सर फूटा, किसी का हाथ में लगा है, बहुत जगह चोट आई है। लेकिन एफआईआर सिर्फ एक ही तरफ से हुई है। एक ही तरफ से वहां पर सुना फायरिंग भी हो रही थी। फायरिंग पुलिस की ओर से हुई है, पुलिस की भी ओर से हुई है। पुलिस की और ओर से। वहां सुना कि कुछ अंदर से भी गोलियां चल रही थी। नहीं, अंदर से नहीं चल रही, अंदर से गोली नहीं पुलिस चली। की तरफ से ही फायरिंग। पुलिस की तरफ से फायरिंग ठीक हुई। है। पुलिस तो वो गोली भी किसी को लगी होगी कम से कम, मतलब मैं ऐसा भी कुछ हाथ वाथ ऐसा में कुछ नहीं है ऐसा? ऐसा कुछ तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन फायरिंग पुलिस की फायरिंग तरफ से की हुई। पूरी हुई है। मतलब अब तक मैंने देखा कि 3 एफआईआर है, बलियापुर में 2, बलियापुर में एक, और सिंदरी में 2 एफआईआर है। मतलब ऐसे लोग तो उसमें मौजूद हैं ही जो भीड़ में शामिल थे, ऐसे भी लोग हैं जो भीड़ में शामिल नहीं थे, जिनकी कोई भूमिका नहीं थी। मतलब टारगेट कर करके और लोगों को इसमें वो एकदम किया गया एकदम है एकदम ना, जांच प्रॉपर इसमें की नहीं गई कोई है। जांच नहीं हुई, कोई जांच नहीं। ऐसे ऐसे लोग के नाम है जो आए भी पहुंचे भी नहीं है, उनके उनके नाम है। तो ये पूरी कहानी आपने सुनी। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। हम झारखंडियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी पता है? हम चेहरा चमकाने में ज्यादा रहते हैं। जैसे कुछ लोग इस पूरे प्रोसेशन में, इस पूरे घटनाक्रम में अपना चेहरा चमका रहे हैं, पहला। दूसरा पॉइंट, पुलिस की भूमिका। पुलिस की भूमिका इसमें पूरे तरीके से एक तरफा है। आप सोचिए, हर अखबार लिखता है कि 2 गुटों में झड़प होता है, लेकिन जब 2 गुटों में झड़प होती है तो एफआईआर या मामला जो है वो दोनों गुटों में दर्ज होता है। लेकिन यह पहला ऐसा मामला है जहां पर सिर्फ एक गुट को टारगेट किया गया है। आखिर क्यों? इसका जवाब कौन देगा? आप सोचिए कि 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार किरण महतो और उनके सहयोगियों के साथ 2 बार मारपीट होती है, अजय महतो के साथ तीसरी बार मारपीट होती है। यानी 3 बार लक्की सिंह और उनके समर्थक मारपीट करते हैं, लेकिन पुलिस मामला दर्ज करना उचित नहीं समझती, उल्टा अजय महतो को जेल में रखती है। और उसके बाद फिर जब भीड़, झारखंडियों की भीड़, उन लोगों की भीड़ जो अपना अधिकार मांगने के लिए कहते कि भाई आपने हमारे गांव के लोगों को मारा क्यों, सिर्फ ये कारण बता दीजिए, तो मामला भी उन्हीं लोगों पर दर्ज होता है। ठीक है, हम मानते हैं कि तोड़फोड़ गलत था, आवेश में आकर के तोड़फोड़ होता है, तो तोड़फोड़ के साथ में उसके कारण पर भी तो ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि भैया जब मीडिया रिपोर्ट्स तैयार होती हैं तो क्या किसी मीडिया रिपोर्ट ने इनका पक्ष दिखाया?
किसी ने आकर के इनसे जानने की कोशिश की कि कभी भाई नहीं। क्या हुआ, कुछ हुआ, कोई आया था आपके कभी पास? कभी नहीं, कभी कोई नहीं है। कभी पुलिस जांच के लिए आप लोगों के पास पहुंची? कोई नहीं, कोई नहीं। कोई किसी ने पक्ष जानने की जहमत ही नहीं उठाई, क्योंकि सब ने शुरुआत में ही मान लिया था कि गलती किसकी होगी। जांच सही हो रही है, सही दिशा में जा रही है या गलत दिशा में जा रही है, यह आपको तय करना है। एक आखिरी सवाल मैं इनसे ले लेता हूं। अब जब मामला इतना पेचीदा हो चुका है, इतने सारे लोगों पर एफआईआर, तो आगे की आप लोगों की रणनीति क्या रहने वाली है? अभी तो हम लोग सोच रहे हैं इस पर कुछ ग्रामीण विचार विमर्श कर रहे हैं जी। कि किसी का गिरफ्तारी ना हो। हम्म। इस पर पुलिस प्रशासन आके जो भी है शांति समझौता पुलिस प्रशासन की ओर से किया जाए, यही हमारा रणनीति है फिलहाल के लिए। बाकी अभी तो रांची से धनबाद तक का हमारा ये सफर बस इस सच जानने के लिए था, और शर्म आनी चाहिए उन रिपोर्टर्स को जिन्होंने इसे मात्र महज 500 रुपए की झड़प बताई है। 500 रुपए की झड़प जब भी होती है तो उसकी परिणति क्या होती है वो आपको पता है। खबर लिखने से पहले, खबर दिखाने से पहले उसके हर पहलू को जान लेना पड़ता है। कम से कम ये आपका मीडिया का कर्तव्य बनता है। पुलिस को भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आदिवासियत को लेकर के वो जो आप लगातार फेसबुक और ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं, देखिए आपके झारखंडी मूलवासी जो हैं उन पर किस तरीके से केस किया जा रहा है। क्या कोई अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी ये घटना घटी है इस पर कड़ी मतलब जो भी है एक तरफा कार्रवाई ना हो एक ना। तरफा कार्रवाई ना हो और अच्छी तरह से जांच हो, और जो भी ग्रामीण को बेवजह फंसाया जा रहा है उन्हें इससे बाहर निकाला जाए। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, ये एक आम झारखंडी की आवाज है जो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। इंसाफ देना ना देना सब आपके हाथ में है। जोहार, नमस्कार।